इक्वल्स गांव की सुबह का सूरज आसमान में चढ़ रहा था। सुनहरे किरणें जब धरती पर अपनी छाया बिखेरती हैं तो एक अजीब सा जादू होता है। ताजगी भरी ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट सब कुछ मिलकर एक अद्भुत वातावरण तैयार कर डाला था। इसी गांव में एक साधारण सा लड़का था, अर्जुन। उसकी आंखों में एक अद्भुत सपनों का संसार बसा हुआ था। उसके सपने बड़े थे, ऊंचाई पर पहुंचने के, बड़े शहरों की चमक देखने के, लेकिन उसकी स्थिति उसे हमेशा वापस खींच लेती थी। अर्जुन का परिवार बेहद साधारण था। उसके पिता गांव के स्कूल में अध्यापक थे और मां घर संभालने वाली। बुआ चाचा सबकी जीवन कहानियां भी अर्जुन के सामने थीं, लेकिन वह वर्ग की परंपरागतता से संतुष्ट नहीं था। वह हर रोज स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ खेतों में बेतरतीब दौड़ता, लेकिन उसके मन में एक गहरा सवाल हमेशा हलचल मचाता था, क्या मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा? एक दिन जब अर्जुन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तब उसे एक दूर का शहर, जहां उसे कॉलेज में पढ़ाई करने का मौका मिला था, की चर्चा सुनाई दी। अर्जुन, वहां के लोग कितने समृद्ध हैं, उसके दोस्त रोहन ने कहा। उस दिन का वो संवाद अर्जुन के मन में गूंजता रहा। क्या मुझे भी वहां जाना चाहिए? उसने खुद से पूछा। कुछ दिन बाद उसने अपने माता पिता से चर्चा की। माँ, पिताजी, मैं शहर में पढ़ाई करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे वहां भेज सकते हैं? उसने संकोच में कहा। माँ ने उसे समझाया, बेटा, वहां जीवन कठिन है, लेकिन अगर तुम सच में चाहते हो तो हम तुम्हारे सपनों के लिए प्रयास करेंगे। पिता ने कहा, सपने देखना और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखना आवश्यक है, लेकिन ध्यान रखो, कड़ी मेहनत और समर्पण से ही तुम्हें सफलता मिलेगी। इससे अर्जुन में और उत्साह भरा। उसने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने का निश्चय किया। वह अपने गांव के स्कूल से 12वीं कक्षा पास करने के बाद शहर की ओर रवाना हुआ। यात्रा कठिन थी, लेकिन उसके मन में एक जुनून था। गांव से निकलते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उस छोटे से गांव ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन अब उसे नई मंजिल की ओर बढ़ना था। शहर का जीवन बिल्कुल अलग था। नौकरियों की भाग दौड़, दौड़ती हुई गाड़ियां और हलचल भरी सड़कों पर लोगों का कोलाहल। अर्जुन ने शहर के एक लोकप्रिय कॉलेज में दाखिला लिया। पहली बार उसने इतने सारे नए चेहरों को देखा। क्लास में उसे अनारक्षित अनुभाग में बैठने का मौका मिला। धीरे धीरे वह अपने नए साथियों के साथ घुल मिल गया। केमिस्ट्री, गणित और भूगोल के विषयों में उसकी रुचि बढ़ती गई। लेकिन इसी बीच एक समस्या उत्पन्न हुई, धन की कमी। उसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे। अर्जुन ने तय किया कि वह किसी तरह से काम करेगा ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। अर्जुन ने कैफे में नौकरी पकड़ ली। प्रत्येक शाम काम करते हुए उसे लगा कि वह अपने सपनों की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर हर बार की तरह जीवन ने उसे एक और परीक्षा में डाल दिया। एक दिन उसने सुना कि उसके पिता की तबीयत खराब है। उसका दिल धड़का, क्या होगा यदि मेरे पिता की तबीयत और खराब हो जाए? उसने खुद से सवाल किया। इस चिंता के साथ जब वह घर पहुंचा तो पाया कि उसकी मां ने सभी व्यावसायिक रिश्तेदारों से पैसे उधार ले लिए थे। इस परिस्थिति ने अर्जुन को और मजबूत बना दिया। उसने सोच लिया कि अब उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति को भी संभालना है। अगली सुबह अर्जुन ने अपनी कठिनाइयों को साकार किया। उसने अपने नए दोस्तों से सहायता मांगी। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने तेजी से दोस्तों में उसकी छवि को स्थापित किया। दोस्तों ने तय किया कि वे उसे पढ़ाई के साथ साथ भिन्न भिन्न माध्यमों से पैसे भी जुटाने में मदद करेंगे। धीरे धीरे अर्जुन थोड़ी थोड़ी रकम जमा करता गया। कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा भरी। वह पढ़ाई में अव्वल रहा, फिर उसने टॉपर्स लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया। यह उसकी मातृभूमि के लिए गर्व की बात थी। उसने भारत की एक प्रमुख इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इस बार उसने अपने दोस्तों का साथ भी लिया। सभी ने मिलकर एक नया सपना देखा, एक बड़ा तकनीकी स्टार्टअप शुरू करना। इन्हीं ख्वाबों के साथ अर्जुन ने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। कुछ महीने बीत गए और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। वे तकनीकी समस्या को हल करने के लिए नवाचार कर रहे थे। अर्जुन ने अपने विचारों को साझा किया और उसके साथी भी पूरी ईमानदारी से अपना योगदान देने लगे। उनकी सांगठनिक नीतियों ने उन्हें प्रतियोगिता में बल दिया। इस दौरान उनकी दोस्ती और दृढ़ता ने उन्हें हमेशा एकजुट रखा।
तभी एक दिन अचानक, जब वे एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे, उन्हें पता चला कि उनकी स्टार्टअप परियोजना को एक बड़े प्रतिस्पर्धा के तहत प्रतिस्पर्धा करनी होगी। यह उनके लिए एक अनमोल अवसर था। उस दिन अर्जुन ने अपने सभी दोस्तों से कहा, यदि हम एक साथ हैं तो हम किसी भी प्रतिस्पर्धा को पार कर सकते हैं। हमें अपने सपनों पर विश्वास करना होगा। उसकी आवाज़ में एक नई ऊर्जा थी। सभी ने एकमत होकर उसकी बात का समर्थन किया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने अपनी मेहनत और लगन को सामने रखा। लेकिन प्रतिस्पर्धा में शामिल सभी प्रतिभागियों में से एक उनका सख्त प्रतिस्पर्धी था, जो आर्थिक पृष्ठभूमि में बहुत मजबूत था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने अपनी योजनाओं को साझा किया और उनके विचारों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। जब उनकी बारी आई तो अर्जुन ने न सिर्फ अपने प्रोजेक्ट का समर्थन किया, बल्कि अपनी यात्रा की कठिनाइयों को भी साझा किया। हमारे सपनों की खोज में हम सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यही ईमानदारी और समर्पण हमें यहाँ तक ले आया है। इस सब ने दिल को छू लिया और जजों ने उनकी प्रस्तुतिकरण से प्रभावित होकर उन्हें शीर्ष 3 में रखा। जब परिणाम घोषित हुआ तो यह उनकी मेहनत, दोस्ती और लगन का फल था। अर्जुन को अपने दोस्तों के साथ पहली भव्य पुरस्कार राशि मिली। यह न केवल जीत थी, बल्कि एक सबक भी था कि वास्तविक दोस्ती और एकता में शक्ति होती है। इसके बाद के कुछ महीनों में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक स्थापित किया और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की। अर्जुन अब वही गांव लौटने के लिए तैयार था, जहां से उसने अपने सपनों की चढ़ाई की थी। गांव में लौटकर अर्जुन ने अपने पिता को गले लगाकर कहा, पिताजी, हमने ये सब एक साथ किया है। ये सब आपके समर्थन और शिक्षा का परिणाम है। गांव के लोगों ने अर्जुन का स्वागत किया और उसकी सफलता की कहानी को सुनकर प्रेरित हुए। उसने अपने गांव के बच्चों को विज्ञान और तकनीकी के बारे में सिखाने का निर्णय लिया। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा अपने सपनों के लिए संघर्ष करे और जीवन में ऊंचाई पर जाए। अर्जुन की कहानी केवल एक प्रेरणा स्रोत नहीं थी, बल्कि एक शिक्षाप्रद जीवन यात्रा थी। उसके अंदर की कहानी ने ये सिखाया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है। एकता, दोस्ती और संघर्ष से कोई भी ऊंचाई पर पहुंच सकता है। हर छोटे कदम महत्वपूर्ण होता है और हर कठिनाई में एक सीख छिपी होती है।